नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान पर। आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। आइए आगाज़ करते हैं आज के शो का। आपसे हमेशा की तरह सबसे पहले यही गुजारिश रहेगी कि हमारे इस शो को, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। पीर, मंडे या सोमवार 27 जनवरी 2025 सुबह के 7 बजे एक तारीखी, एक ऐतिहासिक दिन। लोगों का ये जम्मे गफ़ीर, लोगों का ये कारवां लौट रहा है अपने घरों को। वो जानते हैं कि उन्हें घर नहीं मिलेंगे अब अपने, फिर से एक नई दुनिया बसानी होगी, लेकिन लौट रहे हैं अपनी धरती की तरफ। जानते हैं कि जान अब भी जोखिम में है। नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन मातृभूमि का प्यार, वतन की मोहब्बत इन्हें खींच लाई है। जी हाँ, ये गज़ा है और ये गज़ा के लोग हैं। तो हमास इस्राइल सीज़फायर के बाद, हमास के ज़रिए बंधकों और इस्राइल के ज़रिए कैदियों की दूसरी खेप छोड़े जाने के बाद गज़ा के लोग लौट रहे हैं अपने घरों को। हालांकि एक दिन पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि मिस्र और जॉर्डन दोनों मुल्क नॉर्दर्न गज़ा के लोगों को अपने यहाँ बसा लें, लेकिन दोनों ने ही इस तजवीज़ को, इस अपील को मुस्तरद कर दिया, या यूं कहें कि खारिज कर दिया। लोगों का मानना है कि ये सीधे सीधे गज़ा में इस्राइल को बढ़ावा देने और मनमानी करवाने की छूट है। फिर क्या था, नॉर्दर्न गज़ा की तरफ लोगों का जैसे सैलाब उमड़ पड़ा। कहा जा रहा है कि 2 लाख लोग कुछ ही घंटों में नॉर्दर्न गज़ा पहुंच गए हैं। करीब 16 माह बाद अपने इलाके में इन्होंने वापसी कर ली है। घर की जगह भले ही मलबा होगा, बावजूद इसके गज़ा के लोगों के जोश और वलवले में कोई कमी नहीं आई है। दरअसल हुआ ये कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब इस्राइल ने नॉर्दर्न गज़ा में अपनी बर्बरियत, अपनी आक्रामकता शुरू की, तो लोग इधर उधर भागे। कोई परिवार कहीं तो कोई कहीं। हालात ये भी बने कि एक ही कुनबे का कोई शख्स एक जगह चला गया तो दूसरा किसी और जगह। अब सब लौट रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ, उनमें से कुछ लोग अब भी नहीं लौटे और शायद वो अब कभी भी नहीं लौटेंगे। नॉर्दर्न या शुमाली गज़ा को जुनूब या दक्षिणी या फिर साउथ गज़ा से जोड़ने वाला एक जो कॉरिडोर है, उसकी तस्वीरें अब एसोसिएटेड प्रेस के जरिए सामने आ रही हैं। यह है नेजारिम कॉरिडोर, जो नॉर्दर्न या शुमाली गज़ा को साउथ या जुनूबी गज़ा से जोड़ता है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि यहाँ के लोगों का जज्बा और हिम्मत अब भी बरकरार है जुल्म के खिलाफ। इस्राइल और हमास के बीच एक और तनाज़े की वजह से कॉरिडोर के खुलने में 2 दिन की देरी हुई। इसको लेकर इस्राइल ने इल्ज़ाम लगाया था कि हमास ने उन बंधकों की लिस्ट में बदलाव कर दिया जिन्हें उसने फ़िलिस्तीनी कैदियों के बदले में छोड़ा था। लेकिन कतर में मीडिएटरों या मध्यस्थों ने रातों रात इस्राइल और हमास के बीच हुए इस तनाज़े को ख़त्म कराया। और अब बात लेबनान की कर लेते हैं। साउथ या जुनूबी लेबनान में लोगों का वापस लौटना शुरू हो चुका है। जी हां, ये लोग हिजबुल्लाह इस्राइल सीज़फायर की मियाद ख़त्म होते ही अपने घरों को लौटना शुरू हो गए।
इक्का दुक्का नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में, वो भी इस्राएली फोर्सेस के सामने पूरी बहादुरी से आंख में आंख डालकर, सीना तान कर। जी हां, इस्राएल लेबनान सीज फायर की मियाद फरवरी तक बढ़ा दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पिछले 2 माह के सीज फायर के दौरान इस्राएली फोर्सेस साउथ लेबनान से पीछे नहीं हट रही थीं। ऐसे में 26 जनवरी आते ही लोगों की भीड़ साउथ लेबनान के अपने गांव लौटना शुरू हो गई है और उन्हें हिजबुल्लाह की पूरी हिमायत है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साउथ लेबनान की बॉर्डर पर इस वक्त हिजबुल्लाह की फोर्स नहीं बल्कि यूएन की पीस फोर्स और लेबनान की आर्मी है, और इन्हीं के साए में, इन्हीं की मौजूदगी में लोग अपने वतन को वापस लौट रहे हैं, यानी साउथ लेबनान को लौट रहे हैं। हालांकि गांव में अब उनके घर नहीं हैं। लोग मानते हैं कि हम टेंट लगाकर रहेंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, वरना इजराइल उन्हें कब्जा लेगा। जबकि इस्राएल को समझौते के तहत लितानी रिवर के उस पार पुरानी पोजीशन में जाना था, लेकिन वो ये कहकर आनाकानी कर रहा है कि पहले लेबनानी फोर्स वहां पूरी तरह से आ जाए तब हम हटेंगे। कहा जा रहा है क्योंकि लेबनान में सीजफायर लेबनान की सरकार और इस्राएल के दरमियान हुआ था, इसलिए भी हिजबुल्लाह के हाथ बंधे हुए थे। हालांकि लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह से ही इसके लिए अप्रूवल लिया था, क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान की एक बड़ी ताकत माना जाता है और पार्लियामेंट और सरकार में भी उनके नुमाइंदे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि साउथ लेबनान से ना हटने की इस्राएली रणनीति को इस बार अवाम ने फेल कर दिया है। तो हिजबुल्लाह की हिमायत से साउथ लेबनान लौट आई है। वहां की आवाम अपने अपने गांव में और बहुत दिलेरी के साथ इस वक्त कहा जा रहा है कि इस्राएली फोर्सेस का मुकाबला कर रही है। हालात ये हैं कि खवातीन या महिलाएं इस्राएली टैंकों के सामने खड़ी हो गई हैं और आईडीएफ को वापस जाने के लिए कह रही हैं। हालांकि इस दौरान इस्राएल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है, लेकिन उनका कहना है कि वो हक पर हैं और अपनी धरती नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सोशल मीडिया पर लोग हजरत ज़ैनब की शुजाअत से इस वक्त लेबनान की खवातीन की बहादुरी को जोड़कर देख रहे हैं, उसका मवाजना या तुलना कर रहे हैं। कहा जाता है कि करबला की जंग में इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनकी बहन और रसूल इस्लाम की नवासी हज़रत ज़ैनब यजीद की फ़ौज से घिरने के बावजूद उनके सामने डटी रही थीं। लोगों ने ये बताया कि हम इजरायली टैंक से नहीं डरते, और ये बताया कि जो खुदा से डरता है वो दुश्मन खुदा से कभी नहीं डरता। 2 अजीब सीन लोगों के सामने आए। पहला, एक औरत खड़ी है और इजरायली टैंक्स के सामने दोनों हाथों को बुलंद करके कहती है कि हम इजराइल से नहीं डरते हैं। कहती है मारना है तो मारो। फिर झुकती है और झुकने के बाद मिट्टी जो है वो उठाती है और कहती है हम इस मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। ये बताता है कि ये लेबनान इनकी जो है इनकी मदरलैंड है, मातृभूमि है, और इससे मोहब्बत करते हैं। और फिर उठा के कहती है, मिट्टी को हाथ में रख के कहती है कि मैं इस मिट्टी के लिए जान देने को तैयार हूँ। एक दूसरा सीन देखे कि जहाँ पर दूर तक कोई लोग नज़र नहीं आ रहे, एक टैंक है और टैंक के सामने एक औरत खड़ी है, दोनों हाथों को बुलंद करके कह रही है मारना हो तो मुझे मारो, मैं तैयार हूँ। ये माएँ हैं, ये वो औरतें हैं जिन्हें कहा जाता है कि औरत कमज़ोर होती है, लेकिन ये बता रही हैं कि जो औरत हज़रत ज़ैनब को मानती है वो दुश्मन के सामने झुक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमने तारीख़ में देखा कि इमाम हुसैन की जो बहन थी, जिनका नाम हज़रत ज़ैनब था, यजीद ने उन्हें कैदी बनाकर दरबार में लाया। दरबार यजीद का है,
महल यजीद का है, सिपाही, टैंक, सिपाही, असलहे, ये सब किसके हैं? यजीद के हैं, ताकत यजीद की है। हज़रत ज़ैनब कैदी हैं, लेकिन हज़रत ज़ैनब उसे डांट के कहती हैं, ऐ यजीद, तुझे खुदा ने मोहलत दी है, तुझे लगता है ये तख्त व ताज तेरा है और तुझे लगता है कि तूने हमें जलील कर दिया, लेकिन हकीकत में जलील तू हुआ है क्योंकि तूने नवासे रसूल को कत्ल किया है। दूसरी तरफ नॉर्थ इजराइल की बॉर्डर जो कि साउथ लेबनान से लगती है, वहां के नागरिक जो कि भागकर तेल अवीव और दीगर शहरों में चले गए थे, वो अब वापस आने से कतरा रहे हैं। इस्राइल सरकार के लाख वादों के बावजूद वो नॉर्थ इस्राइल में अपने घरों में लौटने को तैयार नहीं। एक्सपर्ट मानते हैं कि साउथ लेबनान के लोग अपनी धरती के प्यार में जान हथेली पर लेकर वापस आ रहे हैं, लेकिन इस्राइल के लोग अपने घरों में आने से बच रहे हैं। तो फिलहाल तो यही लग रहा है कि साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के आगे आए बिना ही जनता ने मोर्चा संभाल लिया है। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार मानते हैं कि हिजबुल्लाह वैसे भी सीज फायर के खत्म होने के बाद इस्राइल को साउथ लेबनान की 1 इंच ज़मीन में भी ठहरने नहीं देगा। वैसे भी ये इलाका उसने 80 की दहाई में 2-2 जंग लड़कर हासिल किया था, या यूं कहें कि साउथ लेबनान से इस्राइल को खदेड़ कर हासिल किया था। अब देखना होगा कि लेबनान में जनता की ताकत के आगे इस्राइल की मुसल्लह यानी हथियारबंद फौजें कितना ठहर पाती हैं। इस बीच यमन के हौसी जंगजुओं ने एक बड़ा काम कर दिया है। हौसी जंगजुओं और सना में उनकी हुकूमत ने अलग अलग ममालिक के 153 कैदियों को रिहा कर दिया है। इसके लिए बाकायदा एक सेरेमनी का एहतमाम किया गया और यमन के हौसी अफसरान ने उन कैदियों से गले मिलकर उन्हें अपने अपने देशों के लिए रवाना किया। बताया जाता है कि लाल सागर या रेड सी पर हौसी जंगजुओं के कब्जे में आए ये वो लोग थे जो जहाज़ों से बरामद किए गए थे। तो गजा और साउथ लेबनान में खुशियां लौट रही हैं। हम सब उम्मीद करें कि ये हमेशा हमेशा बरकरार रहें और लोग यहाँ चैन और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, बिना किसी दहशत के, बिना किसी खौफ के। दीन दुनिया शो में आखिर तक इमरान खान के साथ कनेक्ट रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हर रोज़ दीन दुनिया के ताज़ा वीडियो देखने के लिए मिल सकें। साथ ही आज के इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।